एक अफसोसनाक बात, जितने भी प्राइवेट क्लिनिक हैं वहाँ सिजेरियन बड़े ऑपरेशन बच्चियों के हो रहे हैं। वो डॉक्टर जो 9 माह बच्चियां उनके पास जाती हैं वो उनको पहले नज़र क्यों नहीं आते? वो बिल्कुल उस टाइम, उस दिन जब माँ और बाप और दादी दादा उनके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे के साथ ये मसला है, या बच्चा बचेगा या माँ मरेगी या बच्चा मरेगा। एक हॉस्पिटल में मेरी आंखों के सामने उस दिन 9 केस हुए हैं, 9 के 9 सिजेरियन हुए हैं। वो क्यों ये जुल्म कर रही हैं? क्यों नहीं कोई उनसे पूछता? वो पैसों की खातर बच्चियों की जिंदगियां दांव पे लगा रही हैं। कभी वो बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे डट गई अपनी बेटी के मामले में, और डॉक्टर ने कैसे मेरी बच्ची को लेबर रूम में थ्रेड किया। कहाँ की डॉक्टर है वो भी मेंशन करूंगी मैं इंशाल्लाह। एक दिन डिलीवरी उसकी हुई तो डॉक्टर पीछे खड़ी थी, कहती थी कि तेरी माँ ने मेरे साथ जिद लगाई है, अब मैं देखती हूँ कैसे पैदा करती हूँ तू बच्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हसपाक चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत बड़ा मसला है हमारे बच्चियों के साथ। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि हमारी बच्चियाँ जो माएँ बनने के प्रोसेस में होती हैं, तो ये वीडियो मैं उसके मतलब लेके आई हूँ। वो ये है कि जब बच्चियाँ इस प्रोसेस में होती हैं तो जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर जो है, लेडी डॉक्टर, वो कहती है कि वो 9 माह बच्ची उसके पास जाती है चेकअप के लिए, उसे कहा जाता है कि आप नॉर्मल हैं। सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि पूरे 9 माह वो बच्ची और वो जो माँ होती है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो टाइम आता है बच्ची का, तो डॉक्टर कह देती है जी ये मसला हो गया है। वो मसले पहले नज़र क्यों नहीं आते? वो डॉक्टर जो 9 माह बच्चियां उनके पास जाती हैं वो उनको पहले नज़र क्यों नहीं आते? वो बिल्कुल उस टाइम, उस दिन जब माँ और बाप और दादी दादा उनके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होता है, वो कंप्रोमाइज़ करते हैं डॉक्टर के साथ। और डॉक्टर को पता होता है कि इन्होंने मेरे साथ हर सूरत में, क्योंकि इन्हें बच्चा भी चाहिए, इन्हें माँ भी चाहिए, वो फौरन उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके जो वो कहती हैं वो कर लेते हैं। 90% एक अफसोसनाक बात कि जितने भी प्राइवेट क्लिनिक हैं वहाँ सिजेरियन बड़े ऑपरेशन बच्चियों के हो रहे हैं। वो क्या है, बच्चियां सारी ज़िंदगी वो बड़े ऑपरेशन की वजह से, अपने सेहत की वजह से भी वो सफ़र करती हैं। वो सेहत पे भी एक बोझ, जेब पे भी बोझ, मतलब हर लिहाज से वो डॉक्टर जो होती है वो मैं समझती हूँ कि वो भी तो इस प्रोसेस से गुजरती है, वो भी तो एक माँ है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त बिल्कुल उनको पैसा अजीज़ है। एक हॉस्पिटल में मेरी आंखों के सामने उस दिन 9 केस हुए हैं, 9 के 9 सिजेरियन हुए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। आप कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ सर्वे करें, आपको पता चले कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिजेरियन ऑपरेशन क्यों नहीं होते, वहाँ बड़े ऑपरेशन क्यों नहीं होते, वहाँ नॉर्मल क्यों होते हैं। इसलिए नहीं होते कि वहाँ उन्होंने गवर्नमेंट से अपनी पे लेनी है, तनख्वाह लेनी है, और प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उन्होंने अपनी जेब गर्म करनी है। जो बच्ची का या बच्चे का बाप होता है, दादी होती है, दादा होता है, उनसे पैसे निकलवाने होते हैं। और वो किस सूरत में, ये बड़ी फिक्रंगेज़ बात है। आप अगर सर्च करें तो आपको पता चले कि मगरबी ममालिक में ये जुर्म है। हमारा हेल्थ का शोबा इतना कमज़ोर है कि डॉक्टर जो दंदनाती फिर रही हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं कि वो बच्चियों के साथ क्या कर रही हैं, वो क्यों ये जुल्म कर रही हैं। मेरी समझ से बाहर है कि क्यों नहीं कोई उनसे पूछता। मैं डॉक्टर से पूछती हूँ, मैं खुद पूछती हूँ उनसे कि बताएं कि उन्होंने खुदा को जान नहीं देनी। वो पैसों की खातर बच्चियों की जिंदगियां दांव पे लगा रही हैं। ये कब तक चलेगा? पैसा
क्या करोगे आप लोग इतने पैसे का? आपको जिंदगी इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है आपको कि आप क्या कर रही हैं। मेरे अपने मिलने वाले स्वीडन में हैं, वहाँ जुर्म है सिजेरियन। पूरा एक बेंच बैठता है, अगर कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो तो पूरा एक बेंच डॉक्टर्स का बैठता है, डिसाइड करते हैं कि क्या वजह है, क्यों मतलब सिजेरियन की ज़रूरत पड़ गई है। तो हमारे पाकिस्तान में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ सिजेरियन बड़े ऑपरेशन आम हो रहे हैं, इनको आम समझा जाता है। मतलब पहले लोग हमारे वक्त में बहुत हम मतलब परेशान हो जाते थे कि किसका बड़ा ऑपरेशन होना है, अच्छा। तो अब तो कोई मसला ही नहीं है, अब तो हर बच्ची का बड़ा ऑपरेशन। कैसे है कि बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, जबकि पूरे 9 माह डॉक्टर बड़े ऑपरेशन का नाम नहीं लेती, और आखिरी दिन पे वो कहती है कि आज ये सिजेरियन होगा, बच्चे के साथ ये मसला है, या बच्चा बचेगा या माँ मरेगी या बच्चा मरेगा। ये ऐसी बातें होती हैं जो कि फिर जो बाप और दादी या वो फ़ौरन उसके साथ करते हैं। आज मैं ज़रा जज्बाती ज़्यादा हो गई और मैं उस पर बोलना मैंने शुरू किया, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ें देखी हैं। मैंने देखा है उन बच्चियों को जो कि पूरे 9 माह नॉर्मल होती हैं, और आखिर वाले दिन कभी वो बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे डट गई अपनी बेटी के मामले में, और डॉक्टर ने कैसे मेरी बच्ची को लेबर रूम में थ्रेड किया, और वो कहाँ की डॉक्टर है वो भी मेंशन करूंगी मैं इंशाल्लाह। एक दिन बताऊंगी कि जब मेरी बच्ची नॉर्मल, उसने बच्चे को डिलीवरी उसकी हुई तो डॉक्टर पीछे खड़ी थी, कहती थी कि तेरी माँ ने मेरे साथ जिद लगाई है, अब मैं देखती हूँ कैसे पैदा करती हूँ तू बच्चा। ये डॉक्टर्स हैं, ये इनके रूप हैं। मैं कभी बताऊंगी, उस हॉस्पिटल का नाम भी लूंगी और उस डॉक्टर का नाम भी लूंगी। आज मैं जो रेमेडी लेके आई हूँ मैं उसकी तरफ चलती हूँ। वो क्या है? पुराना गुड़ लेना है आपने। वो तमाम बच्चियां जो माएँ बनने जा रही हैं, ये उनके लिए बहुत मुफीद रेमेडी है, इतनी मुफीद है आप यकीन करें। और एक और बात जो मैंने आपसे करनी है कि जब आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप एक दफ़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ज़रूर विज़िट किया करें। तो मसला तो ये है कि या तो वो पहले बताएं, पहले तो बताती ही नहीं है, वो तो एंड टाइम पे बताती हैं कि जी बच्चा सिजेरियन होगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो उसके लिए मैं ये जो रेमेडी लेके आई हूँ वो ये गुड़ है। ये आपने पुराना गुड़ लेना है। ये कब देना है? ये बच्ची को, उस माँ जो माँ बनने जा रही है उसको लेबर पेन में आपने देना है। कम अज़ कम 50 से 100 ग्राम तक आपने उसको गुड़ खिलाना है, वक्फे से खिलाना है। आपने उसको छुहारे या खजूरें नहीं देनी, क्योंकि अक्सर माएँ सासें वगैरह जो हैं वो उस टाइम पर खजूरें और छुहारे देने शुरू कर देती हैं, क्योंकि बच्चियां हाई ब्लड प्रेशर पहले ही उनका वो होते हैं इस कंडीशन में, तो वो शूट कर जाता है। तो बराए मेहरबानी बच्चों को खजूरें और छुहारे ना दिया करें। आपने ये पुराना गुड़ लेना है। पुराना गुड़ जो आपने अपने 150 से ज़्यादा, आपने 100 ग्राम तक बच्ची को गुड़ वक्फे से देना है, और साथ आपने गर्म पानी, 2 घूंट गर्म पानी, उसके बाद फिर आप उसको गुड़ खिलाएं, फिर ऊपर से गर्म पानी दें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो रेमेडी है, ये इतनी मुफीद है, इतनी कारगर है। वो तमाम बच्चियां जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया है कि उनका सिजेरियन होगा, इंशाल्लाह ताला ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें तो कभी भी आप इस मुसीबत से बच जाएंगी और कभी भी आपका सिजेरियन नहीं होगा। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, और कब इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने इसको लेबर पेन में लेना है और 100 ग्राम तक आपने इसको खाना है, और साथ घूंट घूंट आपने गर्म पानी भी लेना है। नीम गर्म नहीं, सही गर्म पानी आपने लेना है। इंशाल्लाह ताला मेरी इस रेमेडी को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। वो तमाम बच्चियाँ जो, मैं जज्बाती हो गई थी, दरअसल डॉक्टर्स जो हैं, लेडी डॉक्टर्स जो बच्चियों के साथ जुल्म कर रही हैं, मैं कहती हूँ हमारा सेहत का महकमा कहाँ सोया हुआ है जो कि इन डॉक्टर से पूछता नहीं है कि वो क्यों कर रही हैं ये सब पैसों की खातर। वो तो उनके निकल जाते हैं नाजायज़ गलत तरीके से, जैसे भी वो कमाएंगी वो उनके निकलेंगे, लेकिन जो बच्चियां जिनको वो रोग लगा देती हैं वो काबिले अफसोस है। ये मेरा नुस्खा आपने ज़रूर अपनी बच्चियों को, बेटियों को, बहुओं को इस्तेमाल कराना है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त रिज़ल्ट होगा, और बच्ची बआसानी
फारिग होगी। और इंशाल्लाह ताला आप मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी बहुत सारी जो ईद के मतलब मैंने अपनी रेमेडीज़ बनाई हुई हैं, मैंने पिछली ईद पे भी जो आपको बताई थी गोश्त के मतलब, आप ज़रूर उसको भी देखें और मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं बार बार कह रही हूँ तमाम माँओं को, तमाम सासों को कि ये रेमेडी आपने अपनी बहू बेटियों को ज़रूर इस्तेमाल करानी है। आप देखेंगे इसका मुआवजा देखेंगी कि क्या होता है। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।